जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 21 अगस्त वार बुधवार और अभी हमारे यहाँ आ गई है रेत की ट्राली। कई दिन से सोच रहे थे चलो आज ये काम भी हो गया है। बारिश के दिनों में रेत तो ज़रूर गिरवाना पड़ता है और अभी तो कई दिनों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बस इसी चक्कर में रेत भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन ठाणों में थोड़े से ज़्यादा ही खड्डे हो गए थे तो एक ट्राली से तो काम भी नहीं चलेगा, 2 ट्राली गिरवानी पड़ेगी। एक ट्राली तो जहाँ पर हम दीवार के साथ भैंसों को बांधते हैं वहीं पर पूरी हो गई थी। खड्डे ही इतने ज़्यादा हो रखे थे और ज़्यादा खड्डे हो जाते हैं तो बारिश का पानी भी भरता है और पशुओं को भी बैठने उठने में दिक्कत होती है। और जहाँ पर रेत रहता है वहाँ पर देखिए पशुओं की बहुत ज़्यादा मौज रहती है। करड़ी मिट्टी में जैसे ईंट वगैरह लगवा लेते हैं या फिर करड़ी मिट्टी होती है वहाँ पर तो पशुओं को बैठने उठने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ पर जैसे मैट वगैरह लगवा लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ का तो ये है कि 6 महीने में 12 महीने में 1-2 ट्राली रेत की ही गिरवा लेते हैं। तो अभी एक ट्राली तो गिरवाई थी दीवार के साथ में और आधी ट्राली हमने यहाँ पर गिरवाई है, क्योंकि ये सारा का सारा रेत अभी हमें अंदर लगाना है। रोज रोज तो रेत आ नहीं पाता है, कभी कभी ही आता है। तो आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो इसलिए हम आधी ट्राली के आसपास रेत दीवारों के साथ में लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा परेशानी रहती है। सूखा रेत चाहिए रहता है डेली और ये काम इनसे अकेले तो हो नहीं पाता। तो बस अभी मैं, ईशांत और ये लग गए हैं। आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी चक्कर में ईशांत भी स्कूल नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नहीं जाता ना तो दूसरा जिद पकड़ कर बैठ जाता है। सुबह उठते ही मना कर दिया था कि ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। वैसे सुबह रेत आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, अभी रेत आ गया है तो बस दोनों बहन भाई की शरारत शुरू हो गई है। पशुओं से ज़्यादा तो फिलहाल अभी ये दोनों बहन भाई रेत में लौटने में लगे हुए हैं। यो क्या कर अरे संत्या रेत में ही घाम लिखड़ा होगा या बता दी हूँ नाले खड़ा हो के शांतिया तैं सुबह का रेत में लौटने लग रहा भाई। का कमाया पानी आके उसको नो कर दिया, मैं मार दिया। फूट रही थी तो रेड आ गई। इब देख जब हमारे तुम्हें ना लौटो खड़े हो ले दोनों बहन भाई, उठ लो। तो जी रेत और मिट्टी का काम देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो एक बार में तो सारा हो नहीं पाएगा। जितना हमसे बन पड़ा कर दिया है और बाकी का देखेंगे अभी रात को या फिर कल सुबह। नहाने के बाद तो देखिए रेत का काम हो नहीं पाएगा और सब थक गए थे तो अभी नहा धोकर मैं तो करूँगी खाने की तैयारी में। और ये तीनों लगे हुए हैं अपने अपने अलग अलग रेत के घर बनाने में, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं तो मैंने तो अपना झटपट नहाना धोना किया है। ये थोड़े से कपड़े कल धोए थे, बारिश में भीग गए थे तो आज फिर से धोकर सुखा दिए हैं। और रितिका तो लेट गई है, आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही डाउन हो रखी है। और ईशांत को अभी मैंने थाली लगा कर दे दी है। सिंपल सी अपनी पापड़ की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में वही रोटी और लस्सी। पहले ईशांत को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर रितिका को जगाऊंगी। बिना खाना खाए ही सो गई है। और आलू की सब्जी हाँ मैं खाओगी। हाँ खा ली तू भी। तो जितनी बनाई मैंने एक टाइम का काम चल जाए। क्यों सांझी के खाओगे? ये आप क्या कर रहे हैं? तो जी ये मैंने बनाया था सर्दियों में हल्दी का अचार, जो कि अब तक खराब नहीं हुआ है। खराब क्यों होगा? पानी पुनी की भी हाथ लगा इसमें, फिर भी खराब को नहीं आए हो। ये तो मर्दी का अचार खाओगे। पापड़ की सब्जी का ले लेंगे थोड़ा सा। अच्छा
और ये हो गई हमारी थाली तैयार। प्लेट लस्सी कड़ा है, कौन लासी यार लासी ये लासी। तो जी ये हो गई हमारी थाली तैयार। अचार, रोटी, सब्जी, लस्सी, आज जीरा नहीं। तो जी अभी रितिका भी जग गई है और मैंने थाली भी लगा ली है। मुझे तो करनी है अभी थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई, लेकिन उससे पहले इसको प्लेट लगा कर दे दी है। गरम गरम रोटियां ही खाते हैं दोनों बहन भाई। वैसे तो खाने के मामले में इतने ज़्यादा नखरे नहीं रहते हैं, लेकिन रोटियां दोनों को गरम चाहिए रहती हैं। बल्कि ये इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। रोटियां जैसे ठंडी हो जाती हैं, दोपहर को आते हैं तो ठंडी भी खा लेते हैं, लेकिन इन दोनों बहन भाई को हमेशा गर्म ही रोटियां चाहिए रहती हैं। और बस मैंने प्लेट लगाई थी तभी आ गए थे हमारे यहाँ गुग्गा बाबा की ये छड़ी लेकर। अभी आगे गुग्गा नवमी आने वाली है, तो उस पर जैसे ये छड़ी पूरे गांव में घुमाते हैं, वैसे ये हमारे गांव के नहीं है, तो इनको अनाज पैसे वगैरह जो कुछ भी देना रहता है वो दे दिया था। और ये देखिए बच्चों ने तो अपने जो रेत के घर बनाए थे वो फोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने जो बनाया था वो काफ़ी अच्छा भी बना है और बिल्कुल सूख भी गया है। और हमारी लाइफ में कुछ नया तो होता नहीं है, वही अपने घर के डेली के काम जिनको हमें बस पूरा दिन भागम भाग में निपटाना रहता है और थोड़ा बहुत टाइम फिर अपने लिए भी निकालना रहता है। तो अपना सारा काम निपटा कर आज मैं ये साड़ी पर फाल लगाने के लिए बैठ गई थी। एक तरफ की तो मैंने मशीन से लगा ली थी, 2-3 साड़ियों पर लगा कर रख रखी है। और अभी कुछ दिनों से मेरे पास जैसे पीला, काला और नीला, इन 3 रंगों की साड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं। पीला और काला रंग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, नीली तो बस 1-2 ही साड़ी है, और इसलिए मैं इस साड़ी को तैयार करने की नहीं सोच रही थी। लेकिन अभी एक साइड की फाल लगी हुई थी तो सोचा चलो तैयार कर लेते हैं, कभी कभार पहन लेंगे। और बस अभी मेरी शुरू हो गई है रात के खाने की तैयारी। देखिए चाहे हम कितनी भी जल्दी कर लें, अंधेरा तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये रहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेते हैं। चाहे हम घर के कामों में कितना भी बिजी रहें, हमारे दिमाग में यही सब चलता रहता है, ये करना है वो करना है। तो ये मैंने उड़द की दाल भिगोई नहीं थी, बस 2-3 बार अच्छे से धोकर पंखे की हवा में लगभग 1 घंटे के लिए तो सूखने के लिए रखी ही थी। तो अभी सारी तैयारी हो गई है, मैंने चूल्हा भी जला लिया है। तो सबसे पहले तो हमें इस दाल को अच्छे से भूनना है। यह लगा लीजिए कि बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। इस काम को करने में हमें 8-10 मिनट आराम से लग जाएंगी। और दाल तो देखिए हम हमेशा बनाते ही रहते हैं, जब भी खाने में कुछ समझ में नहीं आता है तो कढ़ी, दाल, बेसन, हम इन सब चीज़ों पर ही आकर टिकते हैं। तो बस अभी दाल अच्छे से भुन गई थी, तो इसको ठंडा होने के बाद हमें पाउडर बनाना है। मिक्सी में या सिलबट्टे पर कैसे भी बना सकते हैं। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कड़छी के आसपास सरसों का तेल। और फिर इसमें मैंने तड़के में डाला है हींग, जीरा, लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी राई ज़रूर डालें, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। बस सारी चीज़ें हल्की सी चटकने के बाद फिर डाल दी है प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ही ली थी मैंने, इतनी ज़्यादा प्याज की भी ज़रूरत नहीं रहती। प्याज हल्की सी भूनते ही फिर डाल दिया इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। लहसुन का कच्चापन निकलने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे सर्दियों में तो बनाते हैं तो हम हरे लहसुन के पत्ते डालते हैं हरी मिर्च के साथ में। अभी इन दिनों में तो जैसे हरा लहसुन मिलेगा नहीं, तो बस मैंने लहसुन और हरी मिर्च पीस ली थी। प्याज, लहसुन वगैरह सब अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया और साथ में डाल दिया है नमक, ताकि हमारा टमाटर थोड़ा सा जल्दी पक जाए। और अभी टमाटर भी बड़े अच्छे से पक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे अपने 2-4 मसाले। तो मसालों में बस वही रूटीन के मसाले डालूंगी मैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक टमाटर के साथ डाल दिया था। और हल्दी भी बिल्कुल थोड़ी सी ही डालें, ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं रहती है इस दाल में। और बस अभी ढककर मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए अभी मसाले हमारे बड़े ही अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। तो एक बार मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो दाल हमने भूनकर तैयार की थी उसको मैंने मिक्सी में पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। तो वो सारा का सारा इसमें हम पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम 3-4 गिलास पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि जैसे ही दाल पकेगी थोड़ी सी थिक हो जाएगी।
तो जैसे हम दाल वगैरह बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालते हैं, उसी हिसाब से डालकर बना लें। इतना आइडिया तो हमें आ ही जाता है, डेली खाना बनाते हैं। और बस अभी ढककर इस दाल को हम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। ऐसा लगे कि थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप ऊपर बर्तन में पानी रख सकते हैं और वो फिर गर्म पानी डाल दें। तो जी दाल तो बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं बनाऊंगी रोटियां, और जितनी देर वीडियो बनानी रहती है बस उतनी देर ही लाइट जलाते हैं, उसके बाद फिर लाइट बंद कर देते हैं। ऐसे करके ही सारी वीडियो बनाते हैं और ऐसे करके ही हमारा खाना बनता है। क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, खाना बनाने में तो अंधेरा हो ही जाता है, और दिन छिपे के बाद लाइट जलाना तो बिल्कुल मना है। तो अभी दाल बन गई है, साथ में मैंने जो मांड वाले चावल रहते हैं वो बनाए हैं। देखिए देसी खाना बना रहे हैं तो खिलमा चावल नहीं चलेंगे, ये वाले चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार, दाल चावल और साथ में सलाद में आज मैंने फ्राई की हुई हरी मिर्च रखी हैं। आप चाहें तो अचार प्याज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रात के खाने में जैसे अचार और प्याज कम ही चलते हैं। बच्चों ने नहीं लिया था, बाकी मैं तो दाल चावल अचार के साथ ही खाती हूँ। तो ये हो गई है आज की हमारी स्पेशल प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अगर आप भी एक ही तरह के दाल चावल सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार गांव की ये देसी डिश ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको पसंद आएगी। तो जी बस अभी इनका खाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सामने की लाइट जला ली है। ये तो अंधेरे में बैठकर खा लेते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा चांदना हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ दिख भी रहा है, तो अच्छे से खाना बना लेंगे और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको हमारा आज का व्लॉग और आज की हमारी छोटी सी थाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।